बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मैं ट्रैवल कर रहा था, लेकिन अब तक की जो अहम तरीन अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की बहन नौरीन खानम को मुलाकात की इजाज़त मिली। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो अब से थोड़ी देर पहले ये मनाज़िर मैंने देखे कि नौरीन खानम इमरान खान साहब से मिलने के लिए जेल के अंदर रवाना हुई। जेल में क्या बातचीत होती है, कोई खबर निकलती है, नहीं निकलती, मामलात किस तरफ जाते हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपने अगले वीलॉग में बता पाऊंगा। कोशिश करेंगे कि जितनी इन्फॉर्मेशन है जो मैक्सिमम निकल सकती है इस माहौल में भी, वो आपके साथ हम शेयर कर सकें। तो सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि इमरान खान साहब की बहन को इजाज़त मिली मुलाकात करने की। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का एक हिस्सा जो है उस पर अमल दरामद हो रहा है, और ये किसी ने अक्लमंद ने मशवरा दिया शहबाज शरीफ को या मौजूदा हुकूमत को कि अब आप हर चीज को तो इस तरह ना लेना फॉर ग्रांटेड। वैसे भी दबाव बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बयानियां बनाते हैं कि ढील हो रही है, ये चीजें हो रही हैं, कोई मामला तय पा रहे हैं। तो मामला तो तय ही पाएंगे, ये जब भी होगी बातचीत के जरिए से मामला हल होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि गोलियां चलाई जाएंगी। हाँ, जितना अवामी दबाव बढ़ेगा उतनी जरा जो स्पेस है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बढ़ जाएगी और एस्टेब्लिशमेंट के लिए कम हो जाएगी। मामला जब भी हल होगा वो बैठकर टेबल के ऊपर बातचीत से हल होगा। कौन कितना हासिल कर लेता है इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि ग्राउंड पे किसकी सिचुएशन बेहतर है। यानी अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत तगड़ी है, तो वो अपनी ज्यादा बातें मनवा लेगी, और अगर इमरान खान साहब बेहतर पोजीशन में हैं तो वो अपनी ज्यादा बातें मनवा लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या पैदा हुई है, देखें, एक तो याद रहे कि जो इसका एक टेस्ट था ना कि इमरान खान हार गया या बुज़दिल है या इमरान खान डर गया या सरेंडर कर गया, उसका एक ही तरीका है। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं, मेरा चैलेंज है बाकी लोगों को कि अगर वो इमरान खान साहब की एक वीडियो ले आए जिसमें इमरान खान साहब माफी मांग रहे हो, यही एक मुतालबा था ना कि पब्लिकली इमरान खान साहब आए और सच्चे दिल से अवाम के सामने माफी मांगे। ये मुतालबा था इनका। अगर तो ये मुतालबा इन्होंने पूरा करवा लिया इमरान खान साहब से, तो लाके हमें दिखा दें, अवाम देख ले कि जनाब इमरान खान साहब ने जो गलत किया, अगर तो किया तो वो माफी मांग रहे हैं। तो इनको ऐसे साबित करना पड़ेगा कि इमरान खान बुज़दिल है, वरना ये कर नहीं पाएंगे। लोग इनकी बात को मानेंगे नहीं, तस्लीम नहीं करेंगे। हाँ, बातचीत ही होनी है। कौन है जो ये कहता है कि बातचीत नहीं होनी? अल्टीमेटली बातचीत होनी है। देखिए ना, इसमें कुछ चीजें मैं आपके सामने रख लेता हूं कि एक तो इमरान खान साहब के मामले में बैनुल अक़वामी दबाव बहुत ज्यादा बड़ा है। गुज़िश्ता चंद दिनों में आप देखें, दुनिया भर से जो क्रिकेट के कैप्टन हैं उनके पैगामात आ रहे हैं, दुनिया भर से जो सियासतदान हैं उनके पैगामात आ रहे हैं, यूरोप से, अमेरिका से, बरतानिया से, हर जगह से इस किस्म के पैगामात आ रहे हैं और लगातार इसके ऊपर बात की जा रही है। तो पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा दबाव है इंसानी हकूक की तंजीमों का, बड़ा है, पूरी दुनिया से बड़ा है। एक मुआशी दबाव पहले ही मौजूद था, और वो जो मुक्तदरा, ये बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया गया कि ये मुल्क ऐसे चलना ही नहीं है। ये जो फार्मूला जिससे आप मुल्क चला रहे हैं ना, इससे मुल्क नहीं चलेगा। वैसे तो इस फार्मूले से एक दुकान भी नहीं चलती। इतनी नफरत के साथ आप एक दुकान खोल लें और ऐसी नफरत अंगेज आप वहां पे हरकतें करें तो उससे तो एक दुकान भी नहीं चलती, तो एक मुल्क कैसे चलेगा? बहरहाल इन्होंने कोशिश करके देख लिया, मुल्क नहीं चला। और जो एनालिसिस फाइनली हुआ वो ये हुआ कि इमरान खान के बगैर अब ये सिस्टम आगे बढ़ता नहीं है, क्योंकि लोग डट कर खड़े हो गए हैं, लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर कोई ये कहता है ना कि ये कोई डील शील है, तो उसको चाहिए वो जाके फैसला पड़े। आज ही GHQ हमला केस के अंदर 47 लोगों को सजाएं हुई हैं 10-10 साल की। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग हैं। इनमें इनका साबिक वजीर आला भी है, जरताज गुल वजीर भी हैं, और बहुत सारे इमरान खान साहब के वफादार भी हैं। तो इनकी जायदादें जब्त हो रही हैं, इनके ऊपर सजाएं हो रही हैं। यास्मीन राशिद साहिबा का मामला अगर आप जाकर देख लें, 78 साल उनकी उम्र है, कैंसर सर्वाइवर हैं वो, और जो उनके साथ किया जा रहा है ये किसी दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता। ये 78 साल खातून को वो बदला इस बात का ले रहे हैं कि इसने नवाज शरीफ को नाकों चने क्यों चबवाए, इसने नवाज शरीफ को शिकस्त क्यों दी। इस बात का एक 72 साल खातून से बदला लिया जा रहा है, और हम सब ये होता हुआ देख रहे हैं। अब एक्चुअली सिस्टम कोलैप्स कर गया। ये बात तो कि अपने अजीज ने कह दी ना, मोहसिन नकवी ने कहा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया, सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। तो जब उन्होंने इस बात का एतराफ कर दिया तो सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा? इमरान खान की वजह से, क्योंकि सिस्टम चलता है लोगों से। पाकिस्तान में तेल तो निकलता नहीं ना, बहुत बड़े पैमाने पे मादनियात सोना निकलता है या कुछ गैस निकलती है यहां से। तो पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा वसाइल नहीं है कि दुनिया को बेचे और अमीर मुल्क बन जाए, नहीं। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा वसीला पाकिस्तान की आवाम है।
वो पैसा बनाते हैं, अवाम काम करते हैं, हुकूमत पैसा कमाती है, टैक्सेस इकट्ठे करती है। अब मामला ये है कि अवाम तैयार ही नहीं है कोऑपरेट करने के लिए इमरान खान के बगैर, क्योंकि अवाम ने जिद पकड़ ली है और मिडिल क्लास नाराज है। लोग पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां यहां से भाग रही हैं। अब ये अवाम की जेबें काट के, अवाम के ऊपर दबाव डाल के कौमी खजाने में पैसा जमा करते हैं और इसके जरिए से आलमी सतह पे स्टेबिलिटी दिखाते हैं। लेकिन ये स्टेबिलिटी ज्यादा देर चलेगी नहीं, क्योंकि अवाम की पसली एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकेगी। जब अवाम की बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो अवाम चीजें खरीदना बंद कर देगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान में, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी इमरान साहब, हर घर के अंदर जहां पे कोई थोड़ा सा भी बंदा अफोर्ड कर सकता है ना, लोग अपने जेवर बेच के, अपना सामान बेच के, वो सोलर के साथ बैटरी लगा रहे हैं। वो ये कहते हैं हमने सरकारी बिजली इस्तेमाल ही नहीं करनी, वो सोलर के साथ बैटरी लगा रहे हैं। जो लोग एसी इस्तेमाल करते थे वो लोग कह रहे हैं जी पंखों पे गुजारे करो, हमने कूलर पे गुजारा कर लेना है, लेकिन हमने ये सरकारी बिजली नहीं खरीदनी। अब आप ये सोचें कि अब सरकारी बिजली जब नहीं खरीदेंगे तो बिजली की डिमांड कम हो जाएगी। जब बिजली की डिमांड कम हो जाएगी तो सरकार कम बिजली बेचेगी। कम बिजली तो आप बेचेंगे, लेकिन आपने बिल तो देने हैं 40,000 मेगावाट से ज्यादा के। वजह यह है कि आपने आईपीपीज लगाए हुए हैं, वो बिजली बनाएं या ना बनाएं, आप उनकी बिजली खरीदें या ना खरीदें, आपने उनको बिल तो देना है। अब मामला यह है कि एक बिल पहले अगर फर्ज करें 100 बंदे मिलकर दे रहे थे, उनमें से 30 बंदों ने लगा लिया सोलर और बैटरी लगा ली, अब वही बिल पड़ेगा 70 बंदों को। यानी जो 100 बंदे बोझ उठा रहे थे वो 70 बंदों को उठाना पड़ेगा। गरीब और ज्यादा पिसेगा, कमजोर आदमी और ज्यादा पिसेगा। हुकूमत मजीद सख्त पॉलिसीज लेकर आएगी। ये मैंने आपको सिंपल करके एक रीजन बताया। एक और चीज आपको मैं बताइए, आने वाले दिनों में हमें इसका सामना करना पड़ेगा, और ये सब कुछ हो रहा है महंगी बिजली की वजह से। नाजरीन, एक बात बैरिस्टर घोर ने की, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं। इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से कुछ सहाफियों ने एक खबर दे दी कि जनाब इमरान खान साहब का जो मुर्सी वाला बयान है, मोहम्मद मुर्सी वाला, उस पर बड़ी नाराजगी है एस्टेब्लिशमेंट में, लिहाजा आज भी इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होगी उनके अहले खाना से। लेकिन फिर मुलाकात हो गई। मेरी ना अपने सहाफी दोस्तों से एक गुजारिश है, इनका बेड़े गर्क हो गया, इन्हें कोई समझ नहीं आ रही कि क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। इनमें एक बंदा एक बात करता है, दूसरा बंदा दूसरी बात करता है, तीसरा बंदा तीसरी बात करता है, वो अलग बात करते हैं। तो सहाफियों से मेरी गुजारिश है कि सोर्सेज पे भरोसा ना करें, वो अपने तौर पे चीजों को चेक करें और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी क्रेडिबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। वो उन खबरों के जरिए से वक्ती तौर पे डाइवर्जन तो लगा देते हैं, लेकिन अच्छे खासे सहाफी जिनको वो इस्तेमाल करते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी डैमेज हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। अब कपिल देव ने भी एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट भी मैं आपके सामने रख देता हूं। इंडिया के साबिक कैप्टन है, इंडिया के लिए पहला वर्ल्ड कप कपिल देव ने जीता था, बहुत ही अजीम और लेजेंड प्लेयर हैं क्रिकेट की दुनिया के। उन्होंने कहा जी इमरान खान दुनिया के अजीम क्रिकेटर और साबिक वजीर आजम है, मानते हैं हमें कानून का इल्म नहीं है, सिर्फ इंसानियत की खातिर कैदी की बुनियादी सहूलियात और इलाज का मुतालबा हम कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी और नहीं मांग रहे।